अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शानि हबीबिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। ये महीना शाबान मुअज़्ज़म का महीना है। आज शाबान की 7 तारीख है। पिछले जुमा हमने जो बयान सुना था वो रज्जब, शाबान और रमज़ान इन 3 महीनों की फजीलत के हवाले से मैं कुछ बातें बताया था। अब इस महीने की फजीलत में यूँ ही सबसे पहले जो महीना जब शुरू होता है तो इस महीने में ये ख़ास बात यह है कि इस महीने की शाबान मुअज़्ज़म की 5 तारीख को हज़रत सैयदुश्शहदा इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। तो इस हवाले से चंद बातें आज सुनाना चाहूँगा कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला रिश्तों के लिहाज के बारे में जगह जगह हुक्म फरमाया है कि कई जगह आया कि रिश्तों का लिहाज करो, कई जगह फरमाया कि रिश्तेदारों के हुकूक अदा करो। फिर कई जगह ये मज़मून आया है कि रिश्ते जब तक तुम दुनिया में हो तब तक ये तुम्हारे रिश्ते हैं, आखिरत में किसी के भी काम कोई रिश्ता नहीं आएगा। तो बस इतनी बात समझ लो कि रिश्ते एक बहुत ही ख़ास अहमियत रखते हैं इंसान के वास्ते। जब बंदा दुनिया में पैदा होता है तो रिश्तेदारी जो है ना खुद ब खुद से कनेक्ट होती, यानी एक ख़ानदान में जब पैदा हुआ तो वो रिश्ता जो उसके साथ सबसे पहले जुड़ता है वो अल्लाह ताला जोड़ कर भेजा होता है। मतलब कैसे कि बंदा जब पैदा हुआ तो अपनी मर्ज़ी से कहाँ किस ख़ानदान में पैदा होना ये बच्चे के इख्तियार में नहीं है, हमारे इख्तियार में नहीं है। अल्लाह जिस ख़ानदान में, जिस कौम में, जिस मज़हब में, जिस जगह, जिस मुल्क में पैदा करना, पैदा कर डाला। अब पैदा होने के बाद जिस औरत के पेट से वो आया वो उसकी माँ, फिर जिस बाप के नुतफे से जो ने बना था वो उसका बाप, फिर दुनिया में आने के बाद जो भी उसके दिगर औलाद हैं अपने माँ बाप के उसके भाई बहन बने। फिर बाप का जो भी ख़ानदान है, चाचा दादा वगैरह उसके बने, उसकी बहनें जो है अपने वालिद की बहनें जो है हमारी फूफियाँ कहलाती हैं। फिर इसी तरह माँ का जो है ख़ानदान है, उनके हमारी माँ के अम्मी अब्बा क्या हुए, हमारे नाना नानी हुए। फिर उनकी जो है ना औलादें मामू हुए, फिर जो है ना खालाएँ वगैरह हुई। अब ये रिश्ते हैं, ये रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला जो है ना इतनी अहमियत देकर कुरान पाक में रिश्तों का तज़किरा करना, इसकी वजह यह है कि रिश्ते जो है ना हमें अपनी मर्ज़ी से बनाने से, हमें ये रिश्ते जो है ना अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी से बना को दिया सब। समझ में आ रहा है? तो जब मैं पैदा हुआ किसी ख़ानदान में तो मैं अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं हुआ। आज मेरे जो भी चाचा है, फूफू है, नाना है, नानी है, मामू है, हाँ खालाएँ हैं, जो भी है, ये सब के सब क्या है, ये अल्लाह ताला बना को भेजा से रिश्ते। अब इन रिश्तों पर एतराज़ करना, इन्हें ऐसा उन्हें ऐसा उन्हें ऐसा बोल के जो है ना इत्तेफाकियाँ पैदा करना या रिश्तों को जो है तोड़ने की कोशिश करना, ये जो है ना अल्लाह ताला सरासर हुक्म फरमाया कुरान पाक में कि रिश्तों को तोड़ने वाला जहन्नमी है। क्या है? रिश्तों को, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जहन्नमी है। रिश्तों को जोड़ने का हुक्म फरमाया अल्लाह ताला, रिश्तों को जो है ना जोड़ो। हर इंसान की कैफियत, तबीयत जो है ना एक जैसी नहीं रहती। किसी को किसी का रवैया पसंद आता है, किसी को किसी का रवैया पसंद नहीं आता। हर एक की तबीयत, अपनी अपनी कैफियत, ख्वाहिशात अलग रहती है।
मगर हमें हुक्म क्या हुआ, अल्लाह ताला जो फरमाया कुरान पाक में कि रिश्तों का लिहाज रखो और रिश्तों में तकवा परहेजगारी इख्तियार करो, यहाँ तक अल्लाह ताला ने फरमाया। तो ये रिश्ते हमारी अपनी मर्जी से बने हुए नहीं रहते, अल्लाह ताला हमें उस खानदान में पैदा किया, अब जो है ना वो रिश्तों का कबूल करना हमारे पर फ़र्ज़ है, और रिश्ते कबूल करना और उनके हुकूक अदा करना, चाहे भाई अपना कैसा भी हो, बहन अपनी कैसी भी हो, अपनी माँ कैसी भी हो, बाप कैसा भी हो, चाहे जो भी खानदान का फ़र्क कैसा भी हो, वो रिश्तों को जो है ना लेकर चलना, उसे निभाना। अब इसके बाद इतना सारी हुक्म फरमाने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है बरोज़ महशर क़यामत के दिन कोई भी रिश्ता किसी के काम नहीं आने वाला, कोई भी रिश्ता किसी के काम नहीं आने वाला। तो तुम्हारे काम आने वाला क्या है, हमारे काम आने वाली चीज़ क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे दुनिया में किए हुए नेक आमाल ये तुम्हारे साथीदार होंगे। जितने दुनिया में नेक हमें आमाल करें वो हमारे कब्र में भी जो है ना साथी बनता है और आखिरत में भी जो है ना साथी बनता है। अब रिश्ता बरोज़ महशर जब आलम महशर बपा होता है उस वक्त जो है ना माँ भी जो है ना बेटे को आते हुए देखकर भाग जाती है कि कहीं जो है ना एक नेकी मुझसे मांग ना ले, कहीं जो है ना आज मुझसे कोई मदद मांग ना ले, खुद मैं परेशान हालत में हूँ, अगर ये आकर मुझसे कुछ मदद मांगा तो मैं कहाँ से मदद करूँ, ये सोच कर बताया जाता है हदीस पाक में कि माँ जो है ना बेटे को बगैर पहचाने चली जाती, तू मेरा बेटा है नहीं मन। फिर जो है ना बाप भाग जाता है, भाई बहन रिश्तेदार जो है ना भाग जाते हैं देख कर आता हुआ। क्यों? क्योंकि जो है ना उस वक्त हर एक को अपनी फिक्र पड़ी रहती, मालूम नहीं मेरे साथ क्या होगा, मालूम नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो ऐसे आलम में सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बरोज़ महशर जब कोई रिश्ता किसी के काम न आएगा उस वक्त एक रिश्ता सबको काम आएगा। कौन सा रिश्ता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी और मेरी अहले बैत की मोहब्बत हर एक के काम आएगी। क्या? हमें चाहने वाले तमाम के तमाम एक जगह जमा होंगे। आका अलैहिस्सलाम जब ये फरमाए तो सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ऐसे नफ्सा नफ्सी के आलम में, ऐसे परेशानी के आलम में आप फरमा रहे हैं कि हमें चाहने वाले और हम सब एक जगह जमा होंगे, तो उस वक्त क्या कर रहे होंगे वहाँ जमा होकर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें और मेरी अहले बैत को चाहने वाले तमाम के तमाम एक जगह होंगे और अल्लाह ताला हमारे खातिर दस्तरखान लगाएगा और जन्नत की नेमतें हमारे साथ मिलकर हमें चाहने वाले खा रहे होंगे। तो अहले बैत की मोहब्बत और अहले बैत से जोड़ा हुआ रिश्ता एक काम आता है। समझ में आया? रिश्तों की जब निभाने की इतनी अहमियत है, अल्लाह ताला बयान फरमाया। हमारे खुद के जो है ना चाचा चाची मामू मानी जो भी है रिश्तेदार फूफी वगैरह, जो ये तमाम के तमाम रिश्ते जो है ना इसका अदब करो, एहतराम करो। अगर इसे कोई काटने की कोशिश किया तो वो जहन्नमी है, जोड़ने वाला जन्नती है, ये फरमाया। फरमाने के बाद फिर फरमाया कि रिश्ता बरोज़ महशर कोई काम नहीं आएगा, मगर इसके बरक्स, इसके उलट खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्ता बरोज़ महशर काम आएगा। कौन सा रिश्ता काम आएगा? मेरा और मेरी अहले बैत से मोहब्बत का रिश्ता ये काम आएगा। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी अहम बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हदीस के रावी हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें उनके बारे में न बताऊं जो अपने नाना नानी के लिहाज से सब लोगों से बेहतर है। खानदान में जो है ना, अब खानदान रिश्तेदारी जो है ना ऊंचे से ऊंचा खानदान है, अलग से इज्जतदार से इज्जतदार, एक से बढ़कर एक खानदान, दौलत में, शान और शौकत में, हाँ दुनियावी एतबार से और आखिरत के एतबार से, ख़ानदान के लिहाज से एक से दूसरे बढ़ कर जो है कई ऊंचे से ऊंचे ऊंच नीच वाले रिश्ते दुनिया में पाए जाते हैं। मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि क्या मैं तुम्हें उनके बारे में न बताऊं जो एक ऐसा रिश्ता है जो तमाम रिश्तेदारों में अपने नाना और नानी के लिहाज से सब लोगों से यानी सब रिश्तों से बेहतर रिश्ते वाले हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए क्या मैं तुम्हें उनके बारे में न बताऊं जो अपने चचा और फूफी के लिहाज से सबसे बेहतर है। फिर आप फरमाते हैं क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में न बताऊं जो अपने मामू और खाला के लिहाज से सबसे बेहतर है। फिर आपने फरमाया क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में न बताऊं जो अपने माँ बाप के एतबार से सब लोगों से बेहतर है। यानी दुनिया में सबसे बेहतरीन रिश्ता कौन सा, ये बताना चाह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें उस रिश्ते के बारे में न बताऊं
जो अपने नाना नानी के एतबार से, फिर अपने मामू और खाला के एतबार से, चचा और फूफी के हवाले से, फिर अपने माँ बाप के हवाले से, ये सारे जितने भी रिश्ते हैं हमारे, इन रिश्तों में सबसे बेहतर रिश्ता जिनका है उनके बारे में क्या तुम्हें मैं न बताऊं? ये पूछने के बाद जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुन लो, ये दुनिया में जितने भी खानदान हैं, जितने भी जो है ना नसब वाले हसब वाले लोग हैं, जिनके जो है ना नाना नानी हैं, चाचा चाची हैं, फुप्पा फूफी हैं, फिर उसके बाद मामू खालाएँ हैं, माँ बाप हैं, इन तमाम में सबसे बेहतर रिश्ता हसन और हुसैन का है। क्या फरमाए? इन तमाम में रिश्तेदारों में जितने भी रिश्ते हैं, ये तमाम जितने भी खानदान है दुनिया में, इनमें सबसे ऊंचा अरफा व आला बेहतरीन खानदान और बेहतरीन रिश्ता किसका है? हसन और हुसैन का है। ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आगे फरमाते हैं, हसन और हुसैन के नाना जान अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या फरमाए? हसन और हुसैन वो हैं जिनके नाना रसूलुल्लाह हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अब किसका, हसन और हुसैन के अलावा किसका नाना अल्लाह का रसूल है? किसी का नहीं है। अल्लाह का हबीब जो है ना, अल्लाह का रसूल, इमाम इस उम्मत में इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा किसी का जो है ना नाना अल्लाह का रसूल नहीं है। ये बताए। फिर फरमा रहे इनकी नानी खदीजा बिनते खुवैलिद हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है ना नानी जान कौन है? हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो इनसे बेहतर कोई खातून नहीं। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो नानी है खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हैं, तो इनसे बेहतर कोई किसी की नानी है ही नहीं। ये फरमाए। फिर फरमाते हैं कि इनके चाचा जाफर इब्ने अबी तालिब हैं। हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचा हैं। और इनकी फूफी हजरत उम्मे हानी बिनते अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमा रहे हैं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन, इनकी फूफी जो है ना उम्मे हानी है, इनसे बेहतर दुनिया में किसी की फूफी है ही नहीं। और इनके चाचा जाफर इब्ने अबी तालिब हैं, इनसे बेहतर किसी का चाचा है ही नहीं। फिर फरमाते हैं इनके मामू कासिम बिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत कासिम जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, जो बचपन में इंतकाल कर गए, जिनका नाम हजरत कासिम है। तो आप फरमा रहे कि इनके मामू जो है ना हजरत कासिम है, इनसे बेहतर किसी का मामू है ही नहीं। फिर फरमाए इनकी खालाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, इनकी खाला हैं कौन? हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत रुक़ैया रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा। ये जो है ना इमाम हसन और इमाम हुसैन की खालाएं हैं। इनसे बेहतर जो है ना दुनिया में किसी की खाला नहीं है। फिर फरमाए इनकी माँ फातिमा बिनते रसूलुल्लाह है। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की माँ कौन है? फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की सरदारनी, सैयदा कायनात, सैयदतुन निसाई अशबाब अहल जन्ना, सैयदा फातिमतुल ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा। ये इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कौन है? अम्मी जान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये ऐसी माँ है कि इनके जैसी किसी की माँ है ही नहीं। और बेशक नहीं है किसी की माँ जो है ना जन्नत की सरदार है। जन्नत की कई औरतें हैं, मगर जन्नत की सरदार किसी की माँ है ही नहीं। फिर फरमाए इनके वालिद अली इब्ने अबी तालिब करम अल्लाह तआला वजहुल करीम है। इनके वालिद कौन है? हसन और हुसैन के वालिद जो है ना अली हैं। तो ये ऐसा रिश्ता है, ये ऐसा खानदान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके जैसा न किसी का नाना है, न किसी की नानी है, ना किसी का मामू है, ना किसी के चाचा है, ना किसी की फूफी है, ना किसी के माँ बाप इन जैसे। तो ये रिश्ता बयान फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मेरी और मेरी इस कराबत से जो है ना मोहब्बत करो। ये मेरे जो है ना इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये मेरे बेटे हैं। क्या फरमाए? ये दोनों, ये अली के नहीं, ये मेरे बेटे हैं, इनसे मोहब्बत करो। इनकी मोहब्बत आखिरत में काम आएगी। जबकि इंसान के हमारे जो रिश्ते हैं, हमारी जो है ना माँ भी है, बाप भी है, फिर जो है ना हमारे नाना भी हैं, नानी भी हैं, खालाएं भी हैं, चाचा भी हैं, फूफू भी, सब रिश्ते हैं कि नहीं। मगर उनके हवाले से क्या फरमाया गया? बरोज़ महशर जो है ना, जब हिसाब किताब का दिन बपा होगा, मैदान महशर सज जाएगा, तो उस वक्त जो है ना
माँ जो है ना बेटे को आता हुआ देखकर भाग जाएगी, कहीं मुझसे पकड़ ना ले, मुझसे मदद ना मांग ले, तू कौन है मेरा बेटा, मैं नहीं पहचानती। फिर बाप जो है ना बेटे को देखकर भाग जाएगा, बेटा जो है ना माँ बाप को देखकर भाग जाएगा, कहीं जो है ना अपना रिश्ता ना जताए और जो है ना कोई मदद आज से मुझसे मांगे। तो ऐसे हालात में जो रिश्ता काम आएगा वो रिश्ता है अहले बैत की मोहब्बत का रिश्ता है। इस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना हमेशा ये तरगीब दिलाते रहे और बाकायदा कुरान पाक में जो है सही हुक्म आया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद से जो है ना मोहब्बत करो। ये ऐसा रिश्ता है जो बरोज़ महशर काम आएगा। अब इसके बाद इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शान में जो है ना कि उनकी विलादत का महीना है, तो थोड़ा बहुत उनकी विलादत का जो है ना बयान करके उनका हक अदा करते हुए आपकी शान बयान करके जो है ना मैं बयान खत्म करूँगा कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से फरमाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे इतनी मोहब्बत किया करते थे तो देखने में इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के दोनों के चेहरे जो है ना शक्ल, उनका जिस्म जो है ना हूबहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबिहत था। नजर कैसे आते थे? मुशाबिहत यानी नजर आने में, दिखाई देने में, देखने में कैसे लगते थे? हूबहू आका अलैहिस्सलाम को देखने के जैसा लगता था। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद जो है ना सहाबा इकराम को आती थी, कब? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना कहीं चले जाने के या उनके विसाल मुबारक के बाद जब भी जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती थी तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम क्या करते थे? सीधे सीधे सैयदा कायनात के घर को जाते थे, घर जाते थे और बुलाकर इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खड़ा करके देखते थे। जो ही उनको देखते थे तो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती थी, क्योंकि फरमाया था हदीस पाक में है हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम सर से लेकर सीने तक हूबहू मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह थे। जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर और सीने मुबारक था, इस तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम सर से लेकर सीना तक हूबहू आका अलैहिस्सलाम की तरह दिखाई देते थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सीने से लेकर पांव तक पूरा जिस्म रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजर आता था। यानी आधा शबी इमाम हुसैन में थी, आधी शबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मौजूद थी। इस वास्ते सहाबा इकराम जब भी देखना होता था तो क्या करते थे? इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है ना बुलाकर उनकी ज़ियारत करते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उन्हें मुकम्मल हुआ करती थी। अब इनके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी अगर किसी में थी, अगर किसी में नजर आती थी तो वो ज़ात है सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा। तो जब भी जो है ना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला का बात करने का अंदाज, उनका चलने का अंदाज, उनका उठने और बैठने का अंदाज हूबहू मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानिंद था। तो ये तीन शख्सियतें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना शबाहत मुशाबिहत जिनमें नजर आती थी, एक सैयदा कायनात और एक इमाम हसन और एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब ये तीन हूबहू देखने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबिहत रखते थे और बात करने का अंदाज, बैठने उठने का अंदाज पूरा सैयदा कायनात में मौजूद था। इस वास्ते अल्लाह तआला इतनी सारी कायनात बनाया, इतनी सारी चीज़ें बनाया, जन्नत बनाया, उसे सजाया और इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी शख्सियतें दुनिया में बनाया और भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी आए, फिर हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी आए, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह भी आए, कई जलीलुल क़द्र ईसा रूहुल्लाह आए, कई जलीलुल क़द्र एक से बढ़कर एक अंबिया और रसूल जो है ने दुनिया में भेजा अल्लाह तआला। कई मुक़द्दस बीबियाँ आई, हज़रत माँ हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आए, फिर उसके बाद हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आए, फिर उसके बाद हज़रत सफूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आए, फिर हज़रत ज़ुलेखा आए, हज़रत बीवी मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आए। तो ऐसी ऐसी शख्सियत मर्द में भी आए, औरतों में भी आए। क्या कई अंबिया इकराम जो है ना मर्द हजरात भी आए दुनिया में, एक से बढ़कर एक, और खूबसूरत से खूबसूरत और अजीब अजीब तरह के मोजिज़ात के मालिक। और फिर उसके बाद कई औरतें आई दुनिया में, मुक़द्दस बीबियाँ, एक से बढ़कर एक का तकवा था। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में सुना है। तो ऐसे ऐसे शख्सियत, ऐसी ऐसी शख्सियतें दुनिया में मर्द में और औरतों में आने के बावजूद अल्लाह तआला जन्नती सबको बनाया, मगर जन्नत का सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन और फातिमा ज़हरा के सिवा किसी ने बनाया? जन्नत का सरदार, जन्नत जिनके हक में दी गई, जन्नत जिनके इख्तियार में दी गई और जन्नत का जिन्हें मालिक बनाया गया, वो कौन है? इमाम हसन, इमाम हुसैन और सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा। ये तीन शख्सियतें हैं और जन्नत में ले जाने की जिम्मेदारी और हक भी जो है ना सबसे पहले इन्हीं को अता किया गया।
इस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, तुम्हें हर रिश्ता आखिरत में, हर रिश्ता तुमसे जुदा हो जाएगा, हर रिश्ता कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई किसी को पहचानेगा नहीं। हर रिश्ते वाला जो है ना एक दूसरे को देखकर भाग कर चला जाएगा। मगर एक रिश्ता सिर्फ ये ऐसा है कि कयामत में भी काम आएगा। वो कौन सा रिश्ता है? मेरी बेटी सैयदा कायनात और उनके बेटे हसन और हुसैन, इनकी औलादों से मोहब्बत करो, कयामत तक आने वाली इनकी औलादों से मोहब्बत करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जाता हूँ, दो चीजें छोड़कर जाता हूँ, इन्हें मजबूती से थामे रखो। अगर इन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं हो पाओगे, कभी गुमराह नहीं हो पाओगे। क्या फरमाए? एक किताबुल्लाह यानी अल्लाह तआला की किताब, और दूसरी फरमाए कि मेरी अहले बैत। क्या फरमाए? मेरी अहले बैत तुम्हारे दरमियान छोड़कर जाता हूँ, इन्हें मजबूती से थामे रखो। अगर इसे मजबूती से थामे रखोगे तो कभी दुनिया में गुमराह नहीं हो पाओगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मानिंद है। क्या है? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मानिंद है। जो इसमें सवार हुआ वो किनारे लग गया, वो सहारा पा गया, वो किनारा, समंदर का, साहिल का किनारा पा गया, उसका बेड़ा पार हो गया। ये अहले बैत की मोहब्बत क्या है? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मानिंद है। इसमें सवार हो जाओ, इनसे जुड़ जाओ। जो इनसे जुड़ा वो जो है ना कामयाब हुआ, और जो इनसे जुड़ा वो कभी दुनिया में, जिंदगी में कभी मरते दम तक गुमराह नहीं हो पाएगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। अब फिर इसके बाद जो है ना, इस वास्ते इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मोहब्बत करे और मोहब्बत करके दिखाए। कैसा दिखाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में होते थे तो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पर, पुष्ट पर सवार करते थे। क्या करते थे? झुक जाते थे, दोनों घुटने टेकते थे और हाथ टेकते थे जमीन पर। एक घोड़े के मानिंद या ऊंट के मानिंद होकर जो है ना दोनों नवासों को, अपने बेटों को अपने पुष्ट पर सवार करते थे और घूमते रहते थे कमरे के अंदर। जब मौला अली अलैहिस्सलाम आकर देखे, एक मरतबा सैयदा कायनात देखे, एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देखे, तो पूछा कि या रसूलल्लाह ये क्या है? तो फरमाए कि ये इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये दोनों जो है ना मेरे जिगर के टुकड़े हैं। क्या बोले? ये दोनों हसन और हुसैन मेरे जिगर के टुकड़े हैं। जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं उनसे मोहब्बत करूंगा, और मैं जब इनसे मोहब्बत करूंगा तो अल्लाह ताला भी उनसे मोहब्बत करेगा। इनसे मोहब्बत करना ये मुझसे मोहब्बत करना है, और मुझसे मोहब्बत करना ये अल्लाह से मोहब्बत करना। फिर उसके बरअक्स यानी उसके उलट फरमाए, जो हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखने के बराबर है, और जो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो अल्लाह से बुग़्ज़ रखने के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है ना इनकी मोहब्बत को ऐसा दुनिया में दिखाए, खुद करके दिखाए, अमल करके दिखाए, और बाकायदा लोगों में जो है ना सहाबाए किराम में ज़ाहिर में भी बातिन में भी दोनों जगह भी करके दिखाकर बाकायदा तलकीन फरमाए कि मेरे इन दोनों बेटों से मोहब्बत करो। एक कमरे का, घर का मामला था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते थे घर से, तो गलियों में घूमते वक्त जो है ना इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने पुष्ट पर सवार करते थे। कमरे के अंदर जब बाहर निकले तो अपने कंधों पर बिठा देते। बच्चों को लेते ना कांधे के ऊपर बिठाकर जो है ना लेकर निकलते थे और गलियों में घूमते थे, ताकि हर कोई देखे कि हसन और हुसैन से मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी है। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर 3 लोगों के सिवा किसी ने अपना कदम नहीं रखा। क्या है? 3 लोगों के सिवा किसी ने अपना कदम नहीं रखा। एक इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना कभी पुष्ट पर सवार होते थे, कभी कंधे पर सवार होते थे। कभी नमाज के दौरान आकर जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते थे तो कभी इमाम हसन कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आकर उनके पुष्ट पर सवार होते थे। ये मामला थे। इन दोनों के अलावा तो एक वक्त था जब मक्का मुकर्रमा फतेह हुआ, तो उस वक्त मक्का में जब दाखिल हुए, काबतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी बुत रखे हुए थे काबा के अंदर, वो एक छड़ी के जरिए जो है ना गिराते गए। कलमा तैयबा पढ़ते थे और गिराते थे कि आज जो है ना बातिल खत्म हो गया और इस्लाम जो है ना गालिब आया।
तो इस तरह कई बुत जो है खाने काबा में ऊपर रखे हुए ऊंचाई पर। अब उन बुतों के तोड़ने के वास्ते हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बुलाए। क्या करे? उन बुतों को तोड़ने के वास्ते हजरत मौला अली मुश्किल कुशा को बुलाए। बुलाने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब काबे के अंदर हैं, कई ऊंची जगह पर जो है बुत रखे हुए हैं, अब उनको गिराने के वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे? हजरत मौला अली मुश्किल कुशा को बुलाए। जब ऊंचाई पर रखा हुआ देखे तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा को अपने कंधे पर सवार कर ले। क्या करे? अपने कंधे पर सवार करे। अरे अली, मैं झुक जाता हूँ, तू मेरे कंधे पर कदम रख और ऊपर चढ़ जा और देख तेरा हाथ जा रहा है नहीं जा रहा। तो जब मौला अली मुश्किल कुशा को बुलाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही मौला अली मुश्किल कुशा को जो है ने उनके कदम को लेकर अपने कंधे पर रखे और खड़े हो गए, तो मौला अली मुश्किल कुशा जो है उन बुतों को गिराए थे। तो ये मामला हुआ था कि 3 हस्तियां सिर्फ ऐसी हैं जिनका कदम जो है ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारक पड़ा, शान मुबारक पर कदम पड़ा। तो एक सैयदा कायनात की जात है, एक हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु करीम की जात है, एक हसनैन करीमैन की इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात अक़दस है। तो ये हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है खास, किसी में मुशाबिहत नजर आई, किसी में चलना फिरना नजर आया, किसी में जो है बैठना उठना नजर आया, किसी की शक्ल और सूरत हुबहू नजर आई, और किसी का कदम जो है उनके शान मुबारक पर था। इस वास्ते एक मरतबा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में जो है बैठे थे, तशरीफ फरमा थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए। तो क्या करे? अपने कंधे पर चादर की काली चादर निकाले, काली कमली निकाल कर जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम को लिए उसके अंदर ढांप लिए। फिर थोड़ी देर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, फिर उनको भी ले उस कमली के अंदर ढांप लिए। फिर उसके बाद सैयदा कायनात आई। आने के बाद सलामुल्लाहि अलैहा सैयदा कायनात को लेकर जो है उस कमली के अंदर ढांप ले, यानी ओढ़ ले। उनको आते थे, जैसा इमाम हसन आए गोद में बिठा ले, वो चादर ऊपर से ओढ़ ले। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, उनको एक जानू पर बिठाए, चादर ओढ़ ले। फिर सैयदा कायनात आई, उन आने के बाद उनको भी अपने बाजू बिठाए और बिठा कर क्या करे? वो चादर ओढ़ ले। फिर उसके बाद मौला अली मुश्किल कुशा तशरीफ लाए। मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहू तशरीफ लाने के बाद उनको भी बुला लेकर जो है सामने बिठा कर क्या करे? वो चादर ओढ़ ले। जब ये 5 तन पूरे मुकम्मल हुए, कौन कौन? खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उसके बाद मौला अली मुश्किल कुशा, इमाम हसन, इमाम हुसैन और सैयदा कायनात, ये 5 तन, ये 5 तन जब उस एक चादर के नीचे आ गए, तब आपने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत है, यानी ये मेरे घर वाले हैं। जो इनसे मोहब्बत करेगा तू उनसे मोहब्बत कर, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा तू भी उनसे इंतकाम ले। क्या फरमाए? ये मेरी अहले बैत है, मेरे घर वाले हैं, जो इनसे मोहब्बत करेगा तू उनसे मोहब्बत कर। अब नबी की दुआ जो है कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला अंबिया इकराम की दुआएं कभी रद्द नहीं करता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे? पूरा साफ सीधा खुल्लम खुल्ला जो है बयान करके बता के गए कि ये मेरी अहले बैत है, इनसे मोहब्बत करना, मुझसे मोहब्बत करना है, और मुझसे मोहब्बत करना खुदा से मोहब्बत करना है। अब अल्लाह की मोहब्बत जो है तलाश करते हैं, यहाँ घूमने फिरने की जरूरत नहीं। अल्लाह की मोहब्बत जो है अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। हमें अल्लाह से मोहब्बत करे तो बस, हमें अल्लाह उतना हुआ तो बस, हमें अल्लाह से मोहब्बत करे तो बस, नहीं। अल्लाह से मोहब्बत करने के वास्ते क्या करना? अहले बैत से मोहब्बत करना, ये अल्लाह से मोहब्बत करना। और अल्लाह से मोहब्बत करने के वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, वही जो है क्या है? अल्लाह से मोहब्बत करना है। इनको छोड़कर फिर अल्लाह अलग से कहाँ नहीं मिलता। फिर इनके बाद अल्लाह अगर कहीं मिलता है तो वो क्या है? वो है औलिया अल्लाह का दरवाजा। एक अहले बैत के बाद में अल्लाह की मोहब्बत अगर कहीं मिलती है तो कहाँ मिलती? औलिया अल्लाह के दर पर मिलती। देखो, रिश्तों के बयान से मैं तकरीर शुरू किया था। अब अल्लाह ताला का कौन सा भी रिश्ता है क्या? अल्लाह ताला की माँ है, बाप है, बेटा है, भाई है, बहन है, कौन है? चाचा, फूफू, मामू, नाना, नानी, कौन भी नहीं है। अल्लाह ताला जो है माज़अल्लाह हर रिश्ते से पाक है। अल्लाह ताला का कोई रिश्ता नहीं। अगर किसी ने अल्लाह ताला को रिश्ता जोड़ा तो वो काफिर हो गया, मरदूद हो गया, खत्म हो गया। तो अल्लाह ताला हर रिश्ते से पाक है। मगर इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक तआला का एक रिश्ता है, अल्लाह ताला का एक रिश्ता है जिसे अल्लाह ताला खुद बयान फरमाता है। क्या क्या फरमाया? अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक मेरे औलिया अल्लाह। औलिया अल्लाह को नहीं, ये अल्लाह के दोस्त हैं।
औलिया कौन? औलिया का माना क्या है? दोस्त। ये औलिया अल्लाह कौन है? ये अल्लाह के दोस्त। ये अल्लाह दोस्ती जो है ना एक रिश्ता है। दोस्ती रिश्ता है कि नहीं? जैसा माँ एक रिश्ता है, बाप जो है हमारा रिश्तेदार है, फिर भाई रिश्ता है, फूफू चाचा मामू ये जो है रिश्ते हैं। इस तरह दोस्त भी जो है हमारा रिश्ता, दोस्ती जो है ना एक रिश्ता है इंसान के अंदर। इस तरह अल्लाह ताला जो है फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद, मैं अकेला हूँ। क्या? लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह समद, मैं जो है ना बेनियाज हूँ, मुझसे मेरे से जो है ना कोई पैदा हुआ ना मैं किसी से पैदा हुआ, हर रिश्ते से मैं पाक हूँ, मैं अहद हूँ, तन्हा हूँ। मगर इसके बावजूद फरमाया अल्लाह इन औलिया अल्लाह, मेरे जो है ना सुन लो बेशक मेरे औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह कौन है? मेरे दोस्त हैं। फिर फरमाया इन औलियाई तहती खुबाई ला यारिफुहुम गैरी, मेरे औलिया मेरे कुबा के गुंबद के साए में है, उन्हें मेरे सिवा कोई नहीं जानता। यानी जहां भी औलिया अल्लाह का जिक्र आया अल्लाह ताला मेरे मेरे कहकर मुखातिब हुआ। तो अल्लाह का एक रिश्ता है, क्या है? दोस्ती। वो किससे? जो अल्लाह का हुआ अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है। एक रिश्ता है सिर्फ अल्लाह का, वो क्या है? औलिया अल्लाह। इस वास्ते अल्लाह लफ्ज अगर कहीं सुनने को मिलता है तो वो कहाँ है? एक तो अल्लाह खुद है, और फिर उसके बाद अल्लाह अपने नबी के साथ फरमाया रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह। फिर उसके बाद अल्लाह लफ्ज जहां आता है वो है औलिया अल्लाह, ये खुद अल्लाह है, फिर उसके बाद रसूलुल्लाह है, फिर उसके बाद औलिया अल्लाह है। तो अल्लाह या तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर मिलेगा, उनके अहले बैत के पास मिलेगा, फिर उसके बाद औलिया अल्लाह के दर पर मिलेगा। तो फिर इसके बाद इनके अलावा अल्लाह फिर कहाँ नहीं मिलता। जो इनको छोड़कर अल्लाह को तलाश करते घूम रहा है वो सारी जिंदगी घूमता ही मर जाएगा, और यहाँ भी ढूंढ ढूंढ कर मरेगा, और आखिरत में भी ढूंढता ही रह जाएगा। आखिरत में ढूंढता ही रह जाएगा, ना यहाँ खुदा मिलेगा ना वहां खुदा मिलेगा। समझो, जिसे अल्लाह की मारिफत हासिल करना है, अल्लाह ताला का होना है, अल्लाह ताला की मोहब्बत चाहिए, वो क्या करना? या तो औलिया अल्लाह के दर पर आना, या तो रसूलुल्लाह के और उनके आल औलाद के दर पर आना। इस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारात में जो है कई जगह फरमा कर गए कि ये औलिया अल्लाह, इनसे मोहब्बत करो, और ये अहले बैत मेरे खानदान वाले, इनसे मोहब्बत करो, इनसे जुड़ जाओ। ये एक कश्ती की मानिंद है, जैसा भी तूफान चाहे आए कयामत तक, अगर तुम इस कश्ती में सवार हो गए मेरे अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में, तो कभी गुमराह नहीं होगी। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हम तमाम को अल्लाह ताला अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। मरते दम तक हमें और हमारी आने वाली नस्लों को ये मोहब्बत इनायत अता फरमाए, और जब तक दुनिया में है हमें औलिया अल्लाह के और अहले बैत के होकर रहने की तौफीक नसीब अता फरमाए। दुनिया में, आखिरत में, मरने के बाद आखिरत में, बरोज़ महशर में अल्लाह ताला हमें इनका पड़ोस बनाए। मेरे कहने में, बयान करने में कुछ भी गलती खामी तो अल्लाह तबारक तआला अपने फज़ल व करम से माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।